चलिए आज सीखते हैं रिट कैसे ड्राफ्ट करते हैं। देखिए रिट का पार्ट एक तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको 4 पार्ट में रिट सिखाऊंगा और आज के पार्ट में आपको बताऊंगा कि रिट में क्या क्या चीज़ होती है, किस चीज़ के बाद क्या आता है, कैसा फॉर्मेट होता है, कहाँ पर क्या चीज़ लानी पड़ती है। और जो स्टैंडर्ड में फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का फॉर्मेट। चलिए सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ किसी भी पिटीशन में होती है इंडेक्स। अब इंडेक्स में मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, जो कि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये हमारा कोस्टाइटर होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में इन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली कौन सी जुरिसडिक्शन आप सिविल रिट डाल रहे हैं, क्रिमिनल रिट डाल रहे हैं। इसके बाद हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको होता है कोस्टाइटर, भाई कौन किसके अगेंस्ट में रिट डाल रहा है, ठीक है। ऊपर आते हैं। अब यह है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है कि इससे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस चीज के बाद क्या क्या ड्राफ्ट करना पड़ता है रिट में। रिट का ऐसा नहीं है सिंपल एक पिटीशन ड्राफ्ट करी और नीचे पर रेट डाल दी, नहीं, एक पूरा लंबा फॉर्मेट होता है। सबसे पहला कोर्ट फीस, सबसे ऊपर हम कोर्ट फीस लगाते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि भाई एक जो भी स्टैंडर्ड कोर्ट फीस होती है, जैसे सिविल रेट्स में हमारा 50 रुपीज पर पर्सन कितने पर पिटीशन होती है रेट जो कोर्ट फीस होती है। फिर अर्जेंट एप्लीकेशन। अर्जेंट एप्लीकेशन हम क्यों लगाते हैं, फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट द्वारा कि भाई आपके रेट में क्या अर्जेंसी है, हम आपके रेट को तुरंत लिस्ट आउट करें कोर्ट के सामने, तो इसमें अर्जेंट एप्लीकेशन होती है। फिर आता है मेमो ऑफ पार्टीज। मेमो ऑफ पार्टीज क्या होता है कि मेमो ऑफ पार्टी में हम ये बताते हैं कि पिटिशनर्स में कौन कौन है और रिस्पोंडेंट में कौन कौन है, कौन किसके अगेंस्ट में फाइल कर रहा है। और मेमो ऑफ पार्टीज में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, भाई पिटिशनर का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एज क्या है, रेसिडेंस क्या है, कहाँ रहते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है नोटिस ऑफ मोशन। नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है कि बेसिकली तरह से ये कहता है कि भाई रिट जिनके अगेंस्ट में लगाई जा रही है उनको इस चीज का बता दिया जाए कि किस दिन ये रिट लिस्ट होने वाली है, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट होता है। अब आते हैं ऊपर सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट। देखिए आप चाहे रिट बना रहे हैं, कोई और पिटिशन बना रहे हैं, एसएलपी बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट की कोई भी पिटिशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब फिर हमारा आता है रिट पिटीशन की हेडिंग। रिट पिटीशन की हेडिंग से बेसिकली आपका जितनी भी रिट आप ड्राफ्ट करेंगे, चाहे हेबियस कॉर्पस हो, मेंडेमस हो, क्वेरवेंतो हो, शराई हो, कोई भी रिट आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपके रिट की हेडिंग ही बता देगी आप क्या रिलीफ सीख करना चाह रहे हैं। जैसे कि जो रिट में आपको समझा रहा हूँ, रिट है हेबियस कॉर्पस की रिट। हेबियस कॉर्पस क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल कस्टडी में है, इलीगल डिटेंशन में है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने हम जाके बोल सकते हैं कि भाई उसकी इलीगल कस्टडी से उसको निकाल के ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाया जाए, हमें पता है कि वो इलीगल कस्टडी में है, ठीक है। हेडिंग में आपको बता दूं, जैसे रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226/227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विद सेक्शन 482 जो हम सीआरपीसी का डालते हैं, आपका जो बीएनएसएस का है वो 528 है इसका, ठीक है। सीकिंग अर्जेंट डायरेक्शंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इन दी नेचर ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब मेंडेमस होगा तो मेंडेमस आ जाएगा, या फिर जो और कोई रिट होगी तो वो आ जाएगा। डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स नंबर 2 and 3 टू प्रोड्यूस द कॉर्पस। कॉर्पस कौन होता, व्यक्ति होता है जिसके लिए आप रिट डाल रहे हैं, जिसके लिए आप हेबियस कॉर्पस डाल रहे हैं। कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है। दैट इज द रेस्पोंडेंट नंबर 4 बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड अलाउ द पिटिशनर टू टेक द लॉफुल कस्टडी ऑफ द कॉर्पस। ये इससे पता चल जाता है कि हमारी रिट किस में है, किस तरह का रिलीफ आप मांग रहे हैं। ऊपर आइए। ऊपर अब भाई जो भी एनेक्चर आप मार्क करना चाहते हैं अपनी पिटिशन के सपोर्ट में वो आ जाता है। चलिए सबसे एंड में नीचे आइए पर, सबसे एंड में होता है हमारा प्रूफ ऑफ सर्विस। किसी भी हाई कोर्ट में आप कोई पिटिशन लिस्ट करेंगे, आपको एडवांस सर्विस करनी ही पड़ेगी दूसरी पार्टी को, उसके बिना पिटिशन लिस्ट नहीं होती है। तो प्रूफ ऑफ सर्विस एक तरीके से वही होता है, ठीक है। कोर्ट फीस जैसे मैंने आपको बताया है, जितने भी कोर्ट फीस आपको पिटिशन उसके हिसाब से भरने होगी भरेंगे। ऊपर है अर्जेंट एप्लीकेशन, जैसे मैं आपको दिखा दूं, नीचे हो ऊपर, नीचे ऊपर। प्लीज ट्रीट द कंपाइनिंग रिट पिटिशन एज अर्जेंट वन एज पर द रूल्स, इट इज प्रेड फॉर अकॉर्डिंग। अर्जेंसी दिखा रहे हैं आप डिटेल में लिख सकते हैं, हमेशा एक लाइन में काम चल जाता है, उन्हें डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया मेमो पार्टीज। मेमो पार्टीज में कौन व्यक्ति है, उसकी क्या एज है, सन ऑफ क्या है, रेसिडेंस ऑफ क्या है, डिटेल में आ जाता है। फिर आप किसके अगेंस्ट में फाइल कर रहे हो, जैसे कि भाई स्टेट है, फिर एसएचओ है, डीसीपी ऑफिस है, जो भी आपको पार्टी बनानी है वो आप बेहतर समझेंगे जब रेट बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने स्टेट ऑफ एनसीटी हमेशा रेट डालेंगे, तो जिस भी स्टेट में आप हैं, जिस भी हाई कोर्ट की स्टेट में आप हैं, तो उसके से यूपी है तो स्टेट ऑफ यूपी जरूर आएगा आपका, ठीक है, तो वो आपका आएगा ही आएगा।
फिर हमारा आता है नोटिस ऑफ मोशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि बताना किसी दूसरी पार्टी को कि ये जो हमारी रिट है कौन से दिन आने वाली हेयरिंग के लिए, लाइकली टू कम अप फॉर हियरिंग ऑफ सो एंड सो डेट। चलिए ऊपर आते हैं। अब ये है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मैं आपको बताऊंगा इसके अगले पार्ट में। लिस्ट ऑफ डेट, सिनॉप्सिस लिस्ट ऑफ डेट दोनों अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। अभी देख लीजिए क्या क्या आता है इसमें नीचे। फिर इनके बाद हमारा आता है रिट। रिट में दोबारा से हम ये डिटेल्स लिखते हैं, डिटेल मेमो पार्टीज वाली, ऊपर आइए। फिर आती है हमारी हेडिंग। हेडिंग जो मैंने आपको ऊपर पढ़ के बताई कि हेडिंग से पता चलना चाहिए कि हम रिलीफ क्या मांग रहे हैं, और हमारी हमेशा हेडिंग और प्रेयर सेम होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रेयर में कुछ मांग रहा हूँ और हेडिंग में कुछ और मांग रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर हमारा वही वर्ड कि स्टार्ट करते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली श्योर, ठीक है। पहले पैरा में हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई पिटिशनर कौन है, किसके अगेंस्ट में रिट फाइल हो रही है। फिर सारे ब्रीफ फैक्ट्स, जो भी हमारे पिटिशन के ब्रीफ फैक्ट्स है। ब्रीफ फैक्ट्स के बाद हमारा आता है कि भाई इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो मैंने ऊपर बताया है, पिटिशनर इज कंस्ट्रेंड टू फाइल द इंस्टेंट पिटिशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। मेरे क्या ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पर ये ऑनरेबल कोर्ट मेरी रिट को अलाउ कर दे, मेरी पिटिशन को अलाउ कर दे, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में अगले वाले पार्ट में बताऊंगा। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेयर। प्रेयर एक तरीके से ये क्या है कि ये हम आपको बताना चाहते हैं कि कोर्ट के सामने हमारा रिलीफ क्या है, और रिट की प्रेयर बनाते समय आपको बहुत केयरफुल रहना होता है। कई रिट इस बेस पर रिजेक्ट हो जाती है कि प्रेयर अप्रोप्रिएट नहीं होती, प्रेयर अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इशू एंड appropriate writ petition in the nature of writ of habeas corpus। आप मेंडेमस हो तो writ of mandamus, कोई और हो तो स्लैश हम हमेशा करते हैं एंड एनी अदर writ और डायरेक्शंस। अगर आपको मेंशन करने हैं, आपको लगता है कि और कोई और writ भी इसमें एप्लीकेबल हो सकती है, जैसे कि मुझे पता था कि भाई इसमें habeas corpus के अलावा कोई writ एप्लीकेबल नहीं है। आपको कई बार कंफ्यूजन होती है मेंडेमस और शशरहरी में से कोई दोनों में से एक भी हो सकती है, तो आप लिख सकते हो कि writ of mandamus and और any other writ orders directions as this honorable court deems fit in the interest of justice, right? हो गया, ठीक है, कि directing the respondent number 2 and 3 to produce the corpus, जो body है namely so and so, before this honorable court and allow the petitioner to take the lawful custody of the minor daughter। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी ऊपर हेडिंग और प्रेयर में दोनों में मैच होना जरूरी है। अब इसी के बेसिस पर मैं आपको अगले पार्ट में सिखाऊंगा सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट्स कैसे बनाते हैं। उसके अगले पार्ट में सिखाऊंगा कि बॉडी कैसे होती है, जो बॉडी हमारी रिट होती है हेडिंग, उसके बाद हम कैसे चीज़ों को लिखते हैं। फिर जो आखिरी पार्ट होगा वही हमारी बॉडी की एंड वाला पार्ट जो होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। 4 पार्ट में मैं आपको पूरा रिट अच्छे से सिखा दूंगा कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन और क्वेरी हो किसी भी चीज़ से, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ। थैंक यू सो मच।